बहन, राम राम सभी को। क्या हाल चाल सभी के? एक बार फटाफट जल्दी से बताओ लिख के। आवाज आ रही है मेरी सभी दोस्तों को? और अगर आ रही है तो फटाफट लिखो यस। देन हम करते हैं आज का नया टॉपिक स्टार्ट। और टॉपिक है हमारा, क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर, प्रोनाउन। चलिए जी दोस्तों, तो सबसे पहले प्रोनाउन का बेसिक्स को समझेंगे हम लोग। जय हिंद भाई, जय हिंद। आ रही है आवाज? चलो तो आ रही है तो हो जाओ स्टार्ट। हाँ जी भाई, पढ़ो फटाफट। आ रही है ना? ठीक है। अरे नहीं ना, उसमें वो प्रीवियस ईयर वाली। हाँ जी, तो भाई लोगों, टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन की परिभाषा चलिए इंग्लिश में लिखिए, पढ़िए इसको। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड, यहां पर छोड़ दिया गैप, विच इज यूज्ड नाउन। प्रोनाउन कोई भी वो शब्द है जो किसके बदले में आता है? जो नाउन के बदले में आता है। नाउन के बदले में जो आए उसी शब्द, उसी को कहेंगे प्रोनाउन। तो यूज्ड के बदले में, तो हिंदी में हो गया के बदले में। इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ नाउन, ये नाउन के रिपीटिशन को रोकता है। मतलब जैसे सपोज करो यहां पर आ गया राम, फिर राम, फिर राम, तो ये बार बार जब ये नाम रिपीट होता है तो हमने सोचा कि भाई एक बार लिख दो, उसके बाद हम यहां पर क्या लिख देंगे? प्रोनाउन लिख देंगे। तो जब हम नाउन के रिपीटेशन को रोकते हैं तो जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वही क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन में हमने लिखा इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, बाय डिंट ऑफ, इंस्टीड ऑफ। तो कौन सा इसमें सही होगा? आंसर होगा इंस्टीड ऑफ, क्योंकि इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, इन एक्सचेंज ऑफ। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ, मतलब के माध्यम से, किसी चीज के माध्यम से जब हम किसी काम को करते हैं तो उसे कहते हैं बाय डिंट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और डेस्पाइट अपने पीछे ऑफ नहीं लेता है। तो बेटा इसका जो आंसर होगा भाई वो ये होगा, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। तो अब ले लो इंग्लिश में, इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बदले में जो वर्ड आएगा उसी को हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। किस बैच की क्लास है ये? अग्नि बैच की क्लास है मेरे भाई, ये अग्नि बैच की क्लास है। चलिए जी, इसके बाद आता है बेटा प्रोनाउन का टेबल। क्या आता है? प्रोनाउन का टेबल। ठीक है जी, चलिए एक बार प्रोनाउन का टेबल पहले पढ़ लेते हैं। क्या है प्रोनाउन के टेबल में? सबसे पहले आपको, अच्छा प्रोनाउन की टेबल बनी हुई है लेकिन मैं अपने हाथों से बनाना चाहता हूं पिक्चर। आप मेरे साथ मेरी मदद करिएगा, रिवीजन होता चलेगा आपका। चलिए जी, देखिए प्रोनाउन की टेबल में सबसे पहला जो केस आता है वो आता है सब्जेक्टिव केस, फिर आता है ऑब्जेक्टिव केस, फिर आता है पजेसिव एडजेक्टिव केस, फिर आता है पजेसिव प्रोनाउन, मतलब अधिकार दिखाना, और लास्ट में आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को अभी रोक लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया फर्स्ट पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जब आप खुद की बात कर रहे हो, जब आप स्पीकर की बात कर रहे हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन में आई। आई एक व्यक्ति की बात करता है, अगर इसमें एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल हो जाता है वी। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होता है? अस। और वी का जो, सॉरी, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा? मी। और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा भाई? अस। ऐसे ही जब अधिकार दिखाने के लिए लाएंगे तो ना तो आई आएगा ना मी आएगा। क्या आएगा? अधिकार दिखाने के लिए माय। ऐसे ही वी में अधिकार जब दिखाया जाएगा तो इसका अधिकार दिखाने के लिए क्या आएगा? आर।
और जब पजेसिव प्रोनाउन की बात होगी तो वहां पर हम क्या ले लेंगे, माइन, और यहां पर क्या ले लेंगे, आर्स। बस फर्क इतना है, अगर आप पूछोगे इन दोनों में क्या फर्क है, तो दोस्त इसमें सबसे बड़ा फर्क यह है कि ये अपने पीछे नाउन लेते हैं हमेशा, ठीक है, और इनके पीछे कभी भी नाउन नहीं आता है। माइन के पीछे आप कभी नाउन नहीं लगाओगे, आर्स के पीछे आप कभी भी नाउन नहीं लगाओगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ फिर से। तो ये तो हो गया मेरे भाई क्या, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में हमारा आता है यू। तो जब यू की बात करते हैं तो यू का सब्जेक्ट यू ही होता है और यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। कई बच्चे योर कर देते हैं, वो गलत है। यू का एडजेक्टिव योर होता है, जिसके साथ हम क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे। ये अधिकार दिखाने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, फिर आते हैं आगे। इसके बाद अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स। और इस योर्स के पीछे आप नाउन का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक। ये तो हो गया हमारा सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में सबसे पहले हमने लिया ही, फिर लिया शी, फिर लिया इट, और लास्ट में ले लिया दे। ये सारे थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है भाई। ये आते हैं थर्ड पर्सन में। अच्छा जी, अब देखो, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, और इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इट, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है बात। ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। उसके बाद ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव, जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। लेकिन अब आता है अधिकार दिखाने वाले। तो चलो जी, अधिकार दिखाने के लिए चेक करते हैं। हिम, तो ही का अधिकार दिखाने वाला होता है हिज, ठीक है, हिज, प्लस शी का हर, और अधिकार भी किससे दिखाया जाता है, हर से। इट में किससे अधिकार दिखाया जाता है, इट्स, आई टी एस, और दे में किससे दिखाया जाता है, देयर, टी एच ई आई आर। ठीक है भाई। तो प्लस प्लस प्लस, सब में हम क्या लगा देंगे, नाउन। तो ये सारे अधिकार दिखाने के लिए आते हैं, ठीक है। हिज उसका, मतलब किसी लड़के का, हर किसी लड़की का, इट्स किसी नॉन लिविंग चीज का, और देयर जो हो जाएगा वो आपका बहुत सारे लोगों का, प्लूरल का मतलब। अच्छा जी, अब इनके पजेसिव प्रोनाउन पे आ जाओ। जब हम इनके पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो दोस्त इसका क्या होता है, इसका हिज ही रहेगा, हर का हो जाएगा हर्ट्स, इट का कुछ नहीं होता, ये खाली रहेगा, और देयर का हो जाएगा देयर्स, ठीक। अच्छा, क्योंकि आगे स्पेस बचा है तो मैं एक काम कर देता हूं, इनके ये भी लिख देता हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो, आई का क्या होगा, माई सेल्फ, वी का क्या होगा, आर सेल्व्स, यू का क्या होगा, योर सेल्फ, ही का क्या होगा, हिमसेल्फ, शी का क्या होगा, हर सेल्फ, और इट का क्या होगा, इट सेल्फ, और दे का क्या होगा, देम सेल्व्स। लो जी, बनाओ इस पिक्चर को फटाफट जल्दी से। नोट करो फटाफट जल्दी। चौधरी साहब, सर आपने, हाँ बेटा बिल्कुल सही है एकदम, कर ले उनको।
लिख लिया? क्लास ये लाइव है? हाँ यार लाइव है, तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा? इट इज टाइम, हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट नहीं हो तो वर्ब कैसी आती है? फिर 2+V1 आएगा, इन्फिनेटिव। हर्स नहीं लिखा है आपने, ओहो। सही पकड़े हैं, एस भूल गए हम इसमें लगाना। यहां हर होगा, वहां हर्स होगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। टेबल, तो ये टेबल तो आप बाद में लिख लेना, ठीक है। जो मैंने बनाई है उससे अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ जाओ, अगला हमारा टॉपिक है भाई कि इट्स और इट्स में क्या फ़र्क है। ये अक्सर तुमसे पूछ लेता है। इट्स और इट्स, एक में एस होता है, एक में अपॉस्ट्रोफी एस होता है। तो जरा हम आपको बता दें कि ये जो आई टी एस होता है, आई टी एस, ये होता है एडजेक्टिव। ये अपने पीछे लेता है नाउन अधिकार दिखाने के लिए। और जो ये एपोस्ट्रोफी एस वाला होता है, ये एपोस्ट्रोफी एस का मतलब यहां पर वर्ब जुड़ी होती है, या तो इट इज या इट वॉज, ठीक है। यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है ये, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट प्लेइंग रोल इन उत्तराखंड। राज्य सरकार अपना रोल नहीं अदा कर रही है उत्तराखंड के अंदर। तो कौन नहीं अदा कर रही है? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार जो है वो नॉन लिविंग है, इसके लिए हम यूं तो इट की बात करते हैं, लेकिन रोल जो है वो नाउन है। और नाउन से पहले हमें यहाँ क्या चाहिएगा? एडजेक्टिव चाहिएगा। तो एडजेक्टिव के रूप में कौन सा इट्स आएगा? ये वाला इट्स आएगा, तो ये हो जाएगा इट्स रोल। आगे बात समझ में? मजा आ गया एकदम से। लो जी अगला एग्जाम्पल, द आरबीआई हैज अलाउड द एसबीआई टू ओपन इट्स ब्रांच। तो आरबीआई ने एसबीआई को कहा है कि तुम अपनी ब्रांच खोल लो। तो ब्रांचेस जो हैं वो नाउन है, नाउन से पहले हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, तो इट्स ब्रांचेस। इन रिमोट एरियाज, रिमोट एरियाज होते हैं दूर दराज के क्षेत्र, बिकॉज ये अच्छा कर रहा है आजकल। तो अब कौन सा इट्स आएगा? आई टी एपोस्ट्रॉफी एस, क्योंकि इसका मतलब होगा इट इज डूइंग वेल दीज डेज, ठीक है। अगर आप इसको खोलोगे तो इसका मतलब निकला इज, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है भाई। लेकिन अब मैं काम करता हूं, थोड़ा सा तुम्हें चेक तो कर लेता हूं। तो चेक करते हैं जी, चेक आपको। पहला एग्जांपल, द डॉग इज वेगिंग टेल। दूसरा, आई बॉट अ कार, फुल स्टॉप, गैप, कलर इज ब्लैक। नेक्स्ट, तीसरा, ठीक है भाई। तीसरा हो गया, एक और ले लो। लो जी भाई, उड़ा दो जरा, चारों के चारों एग्जाम्पल उड़ा दो। अगर तुमने ये चारों के चारों एग्जाम्पल उड़ा दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सीख गए हो। नहीं कर लेगा, नहीं कर। हाँ जी भाई, बताओ बच्चा बताओ। सृजल चहल कह रही हैं,
सर प्लीज बताइए, जो आपने 20 क्लास वो कैब की अग्नि 1.0 में ले रखी हैं, क्या वो सफिशिएंट हैं एयरफोर्स के लिए? नहीं बेटा, सफिशिएंट तो नहीं है, बट इतना कहूंगा कि उनको ले लो। आगे जब एयरफोर्स का पेपर आएगा नजदीक, और जब प्रैक्टिस कराऊंगा मिसलीनियस, तो बहुत मदद आने वाली है, बहुत मदद, बेस्ट रहेगा। सर कल मैंने मोटिवेशनल वीडियो देखी, मजा आ गया। बस तो तुम्हें भी ऐसी सिलेक्शन लेना है, देख लो वो एयरफोर्स से उठ के कहां चला गया, कितनी दूर चला गया लड़का। लो जी, अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन और चेक करते हैं किसने गोबर गणेश कर दिया। द डॉग इज वैगिंग। देखो सबसे आसान तरीका बताता हूं। टेल क्या है? नाउन, बस ऐसे पहचान लेना। कलर क्या है? नाउन। एम्प्लॉइज क्या है? नाउन। अब नाउन से पहले आपको पता है कौन से वाला इट्स आएगा? आईटीएस, आईटीएस, आईटीएस। ठीक है जी, सीधा एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव। ठीक, आगे। वी सॉ अ डॉग यस्टरडे, हमने एक कुत्ता देखा, ये बहुत खूंखार था। ये नाउन नहीं है, अधिकार नहीं दिखा रहे, ये है एडजेक्टिव। तो इसका आंसर हो जाएगा आई टी एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, इसका अपोस्ट्रोफी एस का मतलब खुलेगा इट वॉज फ्यूरियस। हमने कुत्ता देखा और ये बहुत खूंखार था। अब इसमें से वॉज निकल गया। जब प्रेजेंट की बात होगी तो इज निकल जाएगा, पास्ट की बात होगी तो वॉज निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आई हैव अ कैट, फुल स्टॉप, क्यूट। मेरे पास एक बिल्ली है और ये बहुत क्यूट है। तो क्या आ जाएगा? आई टी एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि इसका मतलब निकलेगा इट इज क्यूट, तुम्हारी तरह क्यूट 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 क्यूट, है ना। होपफुली ये इट्स का खेल सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होगा। इतना अच्छे से आपने सीख लिया होगा कि आने वाली पीढ़ी जो है आपकी, यानी कि आपके जो बच्चे हैं, उनको आप सिखा सकते हो, हाँ कि ना? बताओ, सिखा सकते हो कि नहीं? बताओ, पढ़ा दोगे अपने बच्चों को? इट्स और इट्स में क्या डिफरेंस? अगर वो पूछेंगे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स, अगर आप कहोगे सर हाँ पढ़ा देंगे, तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। और अगर आप कहोगे सर नहीं, हमें तो समझ में आ गया पर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आपको ऐसा सीखना है कि अपने बच्चों को भी पढ़ा सको, क्योंकि आगे चल के बच्चों की फीस बचानी है ना। और मैं पढ़ाऊंगा नहीं तुम्हारे बच्चों को, ठीक है भाई? मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। चलिए जी भाई, अब आ गया संजीव सर स्पेशल एग्जाम्पल। तो अब हम समझेंगे प्रोनाउन को और अच्छे से, क्योंकि अभी कुछ निकम्मे ऐसे होंगे जो खुद तो समझ गए होंगे बट अपने बच्चों को नहीं समझा सकते। तो चलिए उनके लिए चलते हैं। रोहन बॉट अ वाइट शर्ट, रोहन ने एक वाइट शर्ट खरीदी, फुल स्टॉप। वॉज इमेक्यूलेटली वाइट, इमेक्यूलेट का मतलब होता है स्पॉटलेस, मतलब उसमें एक भी दाग नहीं था, वो बिल्कुल प्योर वाइट थी। ठीक है, अच्छा तो यहां क्या प्रोनाउन आएगा? रोहन बॉट अ वाइट शर्ट, तो ये वाइट शर्ट के लिए लगेगा यहां पर, तो इट आ जाएगा। तो जब सिंगुलर हो नॉन लिविंग, उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले वाले में जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा? इट। लो जी, सेकंड और थर्ड बताइए, आपको चॉइस इन्हीं में से है, ही शी इट आई वी यू दे, इन सब में से। सर मैं आपकी तरह शादी नहीं करूंगी। अरे
ऐसा ना करो भाई, तुम्हारे घर वाले नाराज हो जाएंगे। रोहन बॉट 3 वाइट शर्ट्स। अब रोहन ने कितनी शर्ट शर्ट खरीदी? 3। तो अब हो गया प्लूरल। अब अगर किसी बच्चे ने इट लगाया ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां तो सिंगुलर था तो इट आ गया। अब प्लूरल है तो प्लूरल के लिए कभी भी इट नहीं लगाना, दे लगाना। और वर्ब से भी समझ में आ रहा है कि यहाँ प्लूरल की बात हो रही है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, ठीक है, काम की बात है। इट यूज होता है सिंगुलर के लिए और दे यूज होता है प्लूरल के लिए। ठीक है मेरे भाई। अब तुम में से कोई निकम्मा ऐसा भी हो सकता है जो यहां पर कहेगा सर इट का प्लूरल होता है इट्स, और मैं उसके कान पे मारूंगा। अभी इट्स हमने क्या पढ़ाया था? वो एडजेक्टिव है। तो इट का प्लूरल अगर कोई तुमसे पूछे तो दे बताना उसको। हालांकि तुम्हें ये बात पचेगी नहीं, तुम कहोगे सर इट तो नॉन लिविंग होता है, लिविंग होता है। नहीं, किसने कहा लिविंग होता है? दे प्लूरल होता है। ये लिविंग के लिए भी आ सकता है, नॉन लिविंग के लिए आ सकता है। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करो ये तुम में से कोई एक गधा है, एक गधा है। अब मुझे इसका प्रोनाउन बनाना है, तो क्या बनाऊंगा? इट। अब इधर कितने गधे आ गए? 2 गधे आ गए। अब क्या बनाऊंगा इसके लिए मैं? अब इसके लिए मैं दे लगाऊंगा। ठीक है। अगर 2 की जगह 3 आ गए तो भी दे, 4 आ गए तो भी दे, 5 आ गए तो भी दे, 6 आ गए तो भी दे। ठीक है। अगर मान लो यहां पर एक पंखा है, पंखा, तो भी उसके लिए इट लगाऊंगा। नॉन लिविंग के लिए, एनिमल के लिए भी इट लगा दूंगा। लेकिन अगर मान लो एक ही पंखा है, सॉरी एक नहीं 2 पंखे आ गए, ठीक है, तो मैं दे लगाऊंगा नॉन लिविंग। मतलब नॉन लिविंग जब प्लूरल होता है तो दे में आता है। ठीक है। तो इट का प्लूरल इट्स मत कर देना आज के बाद, नहीं तो तुम्हारी गुद्दी लाल कर दूंगा। इट का प्लूरल हो जाएगा दे। ठीक है। हम्म। चांदनी कह रही है सर प्लीज ये बता दीजिए क्या आप RWA ज्वाइन कर रहे हैं? देख रहे हो विनोद, कैसे कितने प्यार से सवाल पूछा जा रहा है। द RBI इज द मास्टर ऑफ ऑल इंडियन बैंक्स। RBI सभी बैंकों का मास्टर है और वो सारे इसे फॉलो करते हैं। तो ये इट कौन है पहले तो ये बताओ। ये अकेला बैंक है, अकेले बैंक के लिए RBI के लिए आ जाएगा इट। और कौन फॉलो करते हैं? सारे बैंक। ये कितने हैं? प्लूरल। तो प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा? दे। तो दे फॉलो इट, वो इस बैंक को फॉलो करते हैं। ठीक है भाई। लो जी और एग्जांपल ले लो। बताओ फोर्थ में क्या आएगा, फिफ्थ में क्या आएगा? वो क्या बता देता हूं। इम्पिकेबल का मतलब होता है फॉल्टलेस, जिसमें कोई कमी ना हो। अच्छा कल हमने ईडियम्स कराए थे। क्या कराए थे? ईडियम्स। आज शाम को यूट्यूब पे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर्स की क्लास होगी। क्या तुम ये चाहते हो कि रात को 8 बजे से पहले पहले मैं तुम्हें उसकी PDF दे दूं, जिससे कि तुम उसे एक बार नोट कर लो और जैसे ही रात को 8 बजे तुम एकदम से धड़ धड़ा धड़ लिखने की जरूरत ही ना पड़े? और अगर तुम में से कोई ये सोच रहा है अरे सर ये तो आपने दिल की बात कह दी, ये क्या ही कह दिया, बस आपके लिए तो ऐसा मन कर रहा है कि एक जादू की झप्पी दे दूं यहीं पर, तो कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के। क्योंकि समझ रहे हो, मतलब 2 क्लास हो जाएंगी फिर आज आपके लिए। एक तो ये अभी ग्रामर की, और स्पेलिंग एरर हो जाएंगे 100 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर्स। अब बता दो जल्दी से। ठीक है। देखो ये तुम्हारी तरह ही तो है। ये मजा आ गया।
लो तो भाई, आपकी बाकी क्लास कहाँ मिलेंगी? विष्णु कुमार, बेटा इसके लिए आपको पेड बैच खरीदना पड़ेगा। इसमें केवल वो मिलती हैं, ऑनलाइन ही क्लास मिलती है, लाइव आपको फ्री क्लास। ठीक है, जो जो बच्चे पेड कोर्स खरीदते हैं अग्नि 2.0, उनको सारी पीडीएफ वगैरह सारी क्लासेस सब मिल जाती हैं इसी के अंदर। ठीक है, अच्छा, आई मेट रहीम, देखो अमित एंड राजू आर इंडियंस, तो अमित और राजू कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे। ही मत कर देना। अगर एक लड़का होगा तो ही, और दो लड़के होंगे तो ही, और तीन होंगे तो ही, चार होंगे तो ही है। तुम्हारी गुद्दी कर दूंगा लाल। ठीक है, अगर एक लड़का होगा तो ही, और वो दो लड़के होंगे तो शी। ठीक है भाई। अच्छा, सबे यार, ये तो मेरी ही लाल हो रही है। तो दो होंगे तो दे, ही का शी नहीं, ही का प्लूरल होगा दे। ठीक है, तो यहां अगर एक होता तो ही, लेकिन दो है तो दे। ठीक, आ जाओ। आई मेट रहीम 2 hours ago, मैं रहीम से 2 घंटे पहले मिला। तो हैज किसकी बात हो रही है? रहीम। रहीम का कैरेक्टर बिल्कुल साफ सुथरा है, तो अब यहां पर सिंगुलर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही। सर सिलेबस कब खत्म हो जाएगा? हो जाएगा बेटा, कर देंगे। अभी एयरफोर्स का पेपर, एनडीए का पेपर अभी है, टाइम है अभी, तो 1 महीना तो एनडीए के पेपर में है, एयरफोर्स के में तो 2 महीने हैं कम से कम। रवि बॉट अ बुक, गैप बॉट गैप गॉप, ओके। रवि ने एक किताब खरीदी और वो 200 रुपए की थी। अच्छा, खरीदी किसने? ही। कौन है? रवि, सिंगुलर, तो रवि के लिए आ जाएगा ही। और क्या खरीदी? बुक, बुक के लिए आ जाएगा इट। एक ही बुक खरीदी ना। आई सॉ राखी, मैंने राखी को देखा, उसके पास एक स्कूटी, वो एक अच्छी लड़की है, तो राखी है एक शी। ठीक है, और उसके पास स्कूटी भी है, तो यहां भी शी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक लड़की होगी तो शी, और दो होंगी तो शी है ना, सी सी बन जाएगी, सी सी। सही सही बोला। और तीन हो जाएंगी तो शी, और चार हो जाएंगी तो है, ऐसा कुछ नहीं। एक लड़की होगी तो शी, और बहुत सारी लड़कियां होंगी तो दे। ठीक है, तो ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल दे। रोहन हैज अ हॉर्स, रोहन के पास एक घोड़ा है, और वो इसे बेचना नहीं चाहता। कौन नहीं बेचना चाहता? रोहन, तो रोहन का प्रोनाउन हो जाएगा ही। और ही डज नॉट वॉन्ट टू डिस्पोज इट, इट किसके लिए आया है? हॉर्स के लिए आया है। ठीक है भाई। द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज, स्टूडेंट्स शोर मचा रहे थे, उनको फटकार लगाई गई टीचर के द्वारा। अच्छा, किसको लगाई गई? स्टूडेंट्स को, तो आंसर क्या हो जाएगा? दे, क्योंकि ये है प्लूरल, और प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे दोस्तों? दे। और एक फ्रेजल वर्ब आई है पुलअप, पुलअप का मतलब होता है किसी को डांटना, और डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेचना, सेल या नष्ट करना। सर गुद्दी मतलब क्या होता है? देखो ये होती है गुद्दी, ये यहां मारते थे ना हमारे टीचर, ऐसे यूं यूं दिमाग पे। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, एक कुत्ता जो होता है वफादार जानवर होता है, और ये रात को भौंकता है। कौन भौंकता है मेरे भाई? डॉग। डॉग एनिमल सिंगुलर है, तो आंसर क्या आ जाएगा? इट। वेयर इज योर बिल्ली, तुम्हारी कैट कहां है? इसने मेरा दूध पी लिया है। किसने पी लिया है? कैट ने पी लिया है। अब कैट के लिए इट। अच्छा, कुछ महाशय ऐसे होते हैं, वो पता क्या कहते हैं? अरे सर ये डॉग कैट ये तो लिविंग है, और इट तो नॉन लिविंग के लिए आता है। नहीं, किसने कहा इट नॉन लिविंग के लिए आता है? इट नॉन लिविंग के लिए भी आता है, इट एनिमल के लिए भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, अब ये बहुत ही पीसफुल है। कौन है पीसफुल? इंडिया। कितना कंट्री है? सिंगुलर। कंट्री के नाम के लिए इट आ जाएगा, ही और शी मत लगा देना। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो कितने हैं ये दोनों? प्लूरल हैं। अब प्लूरल के लिए एक है तो इट, और दो है तो इट इट।
3 है तो 8 8 8, और कुछ लोग कर देते हैं इट का प्लूरल इट्स। ये सब कुछ गलत है। तो इट का प्लूरल हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, दे। ठीक है। हर्षित माहेश्वरी नाम का एक जीव जंतु है हमारी इस पे है, वो कह रहा है, एक प्राणी है, वो कह रहा है, पहले चलो आगे बाद में बढ़ूंगा, पहले यहीं ले लेता हूं। वो कह रहा है सर एक बात बताओ, आप यहां पर इट लगा रहे हो, क्या हम विच नहीं लगा सकते? नॉन लिविंग के लिए तो विच भी आ जाता है। मेरे भाई विच जो है वो जोड़ने का काम करता है। जब दो चीजों को जोड़ेगा तब नॉन लिविंग को विच रिलेटिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करोगे। यहां तुम जोड़ थोड़ी ना रहे हो, यहां तो तुम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसीलिए विच न लगाओ। ठीक है, आगे। द फैंस आर नॉट मूविंग, पंखे नहीं चल रहे हैं, वो सारे खराब हैं। ईडल का मतलब आलसी भी होता है और ईडल का मतलब खराब भी होता है। नॉट फंक्शनिंग, जब कोई मशीनरी काम नहीं करती तो हम उसे इडल कहते हैं। ठीक है, चलो जी। तो पंखा अगर एक होता तो इट लगा देता, लेकिन यहां तो पंखे बहुत सारे हैं, तो दोस्त मैं क्या लगाऊंगा यहां पर? दे। द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है और वो ईमानदारी से पढ़ाता है, तो इसमें आप ही का इस्तेमाल करोगे, किसके लिए? टीचर। लेकिन यहां पर आप शी भी लगा सकते हो, क्योंकि ये ऐसा जेंडर है जिसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नाउन है ये, न्यूटर। ठीक है, अगर यहां पर लिखा होता रिंकी तो शी हो जाता, पिंटू तो ही हो जाता, बट टीचर में तो दोनों हो सकते हैं, तो इसीलिए हम ही और शी लगा सकते हैं। अब बात आई कि सर पेपर में कैसे होगा? पेपर में देखो, अगर एरर में हो आया, ही रहेगा तो भी सही, शी रहेगा तो भी सही, गलत नहीं होगा। अगर इट आ गया तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आया और ऑप्शन दोनों रहे तो फिर मेल जेंडर वाला प्रीफर करना। ठीक है, वैसे दोनों आएंगे नहीं, बट अगर आते हैं तो भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, चलो जी। द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने किताबें बांटी विद्यार्थियों में। ही हेल्प्स देम, देम कौन है जरा ये बता दो यहां पर? देम है यहां पर स्टूडेंट्स, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ गया, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। द हिंदू सेज, द हिंदू किसी अखबार का नाम है। ठीक है, द हिंदू सेज ये कहता है कि ये जिम्मेदार नहीं है किसी भी ग्रामेटिकल हिस्ट्री के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इट। क्योंकि किसी भी मैगजीन के नाम के लिए, अब द हिंदू एक ही तो अखबार का नाम है, तो उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्थान के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए द हिंदू के लिए इट आ जाएगा। ठीक, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, पानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, 18 19 पहले तुम करके दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या करोगे। पानी ला दे गिलास, कल से सबके मोबाइल छीन के रख लिए जाएंगे। सर बहन हंस रही है, वो 12 में है, पूछ रही है सर से पूछूंगी। क्या पूछना है बताओ? हाँ जी बहन जी बताइए क्या पूछना है। हर्षित माहेश्वरी सर सेकंड में, बेटे सेकंड में भी वहां 80 आएगा। गुड़िया कह रही है सर द अलार्म, बेटा इसका आंसर होगा द अलार्म वॉज रिंगिंग व्हेन आई वॉज स्लीपिंग। आपके पास जो डॉगी है सर प्लीज बताओ उसका नाम क्या है? ब्रिटनी नाम है उसका। सर दोनों में इट होगा, प्रेम केसरी। हाँ जी, प्रेम का आंसर सही है क्या? दोनों में इट बता रहे हैं।
सर प्रीवियस वीडियो कहाँ मिलेंगी? बेटा प्रीवियस वीडियो मिलेंगी जब आप सिलेबस खरीदोगे, अग्नि 2.0 जो जिसमें आप देख रहे हो उसको खरीदोगे तब मिलेंगी। अच्छा सर, क्लास लेना चाहती है, वो क्लास 12th में है। हाँ ले सकती है, उसको संकल्प बैच खरीदवा दो, बेसिक से भी पढ़ लेगी, टाइम भी है उसमें, चलता भी बहुत धीरे धीरे है। दीपचंद कह रहा है सर आप, अच्छा बताता हूं मैं तुम्हें, RWA की भी वो बताता हूं अभी, तुम्हारे डाउट दूर करता हूं। पानी नेसेसरी है। अब यहां पर हम किसके बिना नहीं रह सकते? विदाउट वाटर। तो वाटर नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए हम क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। ठीक है। दूसरा, पानी और हवा जरूरी है जिंदगी के लिए, और वी कैन नॉट लिव विदाउट इट मत लगा देना, क्योंकि इट तो सिर्फ पानी के लिए आएगा, एयर के लिए भी तो इट आएगा। अब इट और इट मिलके दो इट बनाएंगे, इट प्लस इट इज इक्वल टू टू इट, है ना? क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब ये तो मैथ्स है, यहां तो चल जाएगा। तो टू इट को काटकर हम क्या लिख देंगे? दे, क्योंकि जब इट प्लूरल हो जाता है तो उसको दे लिख देते हैं। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होना चाहिए? देम। बताओ, मैथ्स भी पढ़ा दिया आपको साथ के साथ, कहां मिलेगा ऐसा टीचर? तो मेरे भाई यहां देम आएगा। तुम पता है क्यों सोच रहे हो सर अनकाउंटेबल ही तो है? अनकाउंटेबल तो चाहे कितने भी, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? अनकाउंटेबल एक होगा तभी तो सिंगुलर है, अगर आप दो को जोड़ोगे तो वो प्लूरल नहीं हो जाएंगे? एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसीलिए यहां पर इट नहीं होगा, दैम होगा। ये क्वेश्चन डाउट बहुत सारे बच्चों का रहता है। लो जी, यहां तक बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी का? अब मैं यहां तो बाद में बढ़ूंगा, यही डाउट खत्म करके चलूंगा अब तुम्हारा। पूछो भाई पूछो, पूछो 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 पूछो। PDF डलवाऊंगा शाम के 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 बजे तक, क्लास से पहले डलवा दूंगा। टेलीग्राम, सॉरी टेलीग्राम नहीं, इसी पे क्या कहते हैं, अग्नि 2.0 बैच के अंदर। तो क्लास शुरू होने से पहले पहले फोटोकॉपी या लिख लेना हाथ से, ताकि क्लास करते समय मौजा ही मौजा। पहला डाउट, सर आप शादी कब कर? अगर ये कैमरा ना टूटता ना तो मुंह पे मारता फेंक के अभी। ये डाउट है बे? दे क्यों नहीं आया? लो भाई, वी कैन नॉट लिव विदाउट, मेरे भाई विदाउट जो होती है वो प्रेपोजिशन होती है। अब मुझे बताओ, प्रेपोजिशन के पीछे नाउन या प्रोनाउन का कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है, और दे का ऑब्जेक्टिव दैम ही तो होगा। अगर सब्जेक्ट लगाते तो दे होता। सर बाइसेप्स आपने कैसे बढ़ाया? अब ऐसे करके यूं, ऐसे पुशअप मारा, बढ़ गया अपने आप। भटूरे खाता हूं मैं रोज, 2 भटूरे रोज, 2 प्लेट चाउमीन, सुबह उठते ही 1 प्लेट मैगी, है ना, उससे मारूंगा घुमा के अभी मुक्का। आप कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे मुझे? ही और शी में से फर्स्ट प्रायोरिटी ही को देना। एक तो इतने तेज कमेंट चलते हैं ना। क्लास का टाइम 10 बजे कर दीजिए, ये तो बेकार की बात है, जो चल रहा है उसी पे ही चलेगी क्लास। RWA वाला आप बताइए क्यों ज्वाइन कर रहे हो? लो भाई, आज इस सवाल का जवाब ले लो। और पहले तो मैं आपको बता दूं, सवाल है
कि क्या सर RWA आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आंसर है यस। ठीक है, पहली बात। दूसरा सवाल है, क्या आप RWA ज्वाइन कर रहे हो तो क्या कैडेट डिफेंस एकेडमी को आप लीव कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो सवाल आंसर है नो। कैडेट डिफेंस एकेडमी को मैं नहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है। तीसरा, सर CDA का एप्लीकेशन एज इट इज चलेगा, यस। तो सर RWA फिर दोनों कैसे होगा, सुन लो। RWA पे जो मेरी क्लास चलेंगी वो चलेंगी SSC, कौन से एग्जाम्स के लिए, SSC एग्जाम्स के लिए। कैडेट्स पे जो मेरी क्लास चलेंगी वो चलेंगी डिफेंस के लिए। डिफेंस का जो भी बैच आएगा, चाहे NDA, CDS, एयरफोर्स, FCAT, उसकी क्लास कैडेट्स पे ही चलेगी। YT यूट्यूब पे भी एयरफोर्स की क्लास ही चलेगी कैडेट्स के पे। SSC के लिए जो भी एग्जाम होगा या कुछ भी होगा वो RWA पे चलेगा। अब बात है, सर RWA क्यों ज्वाइन किया आपने। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि क्या कारण है। देखो, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब मैं संकल्प बैच निकालता हूं तो संकल्प बैच की जो कॉस्ट है इंग्लिश की लगभग 1499 है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 1499 को अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने ये भी नोटिस किया होगा, टीचर्स लोग कूपन कोड, फलाना कोड, ये कोड, सब कुछ लगा लगा के कुछ भी कर देते हैं। मैं नहीं करता। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्योंकि एक तो मैं हर टीचर की तरह 6 महीने में सिलेबस नहीं लाता, हर 6 महीने बोल रहा हूं, हर 2 महीने बाद, हर महीने ही निकाल देते हैं। मेरे को क्या है, एक ही बैच लाना होता है, या अभी तक तो मैं एक ही ला रहा हूं, तो उसी का 6 महीने चलाना होता है उसी बैच को। अब आपको पता है, इसमें जितने भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं सारे, सबकी सैलरी प्लस आपका टैक्स प्लस आपका एप्लीकेशन का टैक्स, जो भी चार्ज होता है वो, ये सारा इसी से निकलता है। अगर मैं इसमें बिल्कुल नीचे ले आऊंगा तो प्रॉब्लम क्या है कि जो सर्वाइविंग मोड है बाकी चीजों का वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी देखिए, घर अब सबको चलाना होता है अपना। आप भी कल कमाओगे तो आप भी घर चलाने के लिए करोगे। ठीक है, तो आदमी मेहनत करता है, सेवा करता है, लेकिन घर भी चलाना एक वो भी हमारी जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर मान लो मुझसे 5000 बच्चे बैच में जुड़ रहे हैं 1499 में, अगर मैं इसी की फीस मान लो 499 कर दूं या 599 कर दूं, तो समझ लो कितना परसेंट घटा दिया। इसका मतलब है लगभग 75% खत्म कर दिया, जो कि 499 और 1499 में बहुत फर्क है। ठीक है, अब उसको मैं नहीं कर सकता इस एप्लीकेशन पे। ठीक, RWA क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और अंकित सर जो उसके ऑनर हैं वो ऑलरेडी एक अच्छे इंसान है। अच्छा, मेरे को और जगह से भी ऑफर थे, मतलब और जगह भी मेरे पास अप्रोच थी कई जगह पे, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान के पास जाना चाहता हूं या उसके साथ काम करना चाहता हूं जो सम्मान पहले दे मुझे। क्योंकि देखिए, पढ़ा तो मेरा ही उतने सालों से, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब चीजें बढ़िया चल रही हैं, लेकिन अगर मैं अपनी मेहनत को लाखों करोड़ों बच्चों तक पहुंचा पाऊं और लाखों करोड़ों बच्चों का भला हो जाए, तो मेरे लिहाज से मुझे लगता है वो, मेरे लिहाज से वो सही है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है कि जो ये प्रॉब्लम है बच्चों की, ये जो फीस हाई चार्ज वाली प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा वहां पर सिलेबस के चार्जेस इतने ही होते हैं, तो इसमें फायदा क्या होगा, इसमें स्टूडेंट्स का भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, और मैं 5000 की जगह 50,000 बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बस ये एक फर्क होता है कि जब आप किसी अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हो तो आपको दो चीजें चाहिए। मेरे को तो चाहिए, मुझे नहीं पता किसी को क्या चाहिए। हो सकता है कई लोग कहें कि बढ़िया पैकेज दे दो और हम तो कहीं भी पलट जाएंगे। अगर मैं ऐसा पलटता तो मैं अब से 5 साल से पढ़ा रहा हूं, कभी मेरे को हर जगह से ऑफर है, मेरे को बढ़िया बढ़िया ऑनलाइन से ऑफर है, बढ़िया बढ़िया ऑफलाइन कोचिंग से ऑफर है, बड़े बड़े पैकेजेस हैं करोड़ों में। लेकिन मैं इतनी सिरदर्दी नहीं चाहता, मैंने लाइफ में सम्मान कमाया है और बस मुझे उसी के साथ अपना जितना मिले उतना ठीक है, काफ़ी है। लेकिन जो मैं मेहनत करता हूँ वो ज़्यादातर बच्चों तक पहुँचना चाहिए।
तो इसीलिए सबसे पहले तो यहाँ के जो ऑनर है उनकी वजह से, फिर उसमें टीम में जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब वो रेस्पेक्ट लेते भी और देते भी हैं। और किसी में ना मैं वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि यार जैसे वो होता है ना कि पैसा कमा लिया तो कुछ भी बड़ा, तो अब ऐसी जगह मैं काम नहीं कर सकता बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये जो पर्पज है, इसलिए इस वजह से मैंने वहां पर हाँ किया है। और संडे से वहां मेरी, संडे को मेरी वहां पहली क्लास होगी। अभी तो वहां 1-2 महीने तो क्लास मेरी नहीं है, बस सैटरडे सैटरडे मतलब संडे संडे को क्लास होगी। आगे के बाद हम उसमें देखेंगे। ठीक है, अब बताओ आपका कोई क्वेश्चन है तो दिखाना भाई कमेंट। आरडब्ल्यू पर एयरफोर्स नहीं पढ़ाओगे? नहीं मेरे भाई, एयरफोर्स यहीं चलेगा एज इट इज, अग्नि बैच और कैडेट्स ऐप। आरडब्ल्यू पर डिफेंस में नहीं पढ़ाऊंगा। सर आरडब्ल्यू ऐप पर बाप की बहुत ज़रूरत है, करोड़ों बच्चे वहाँ पर, इंग्लिश की कमी। हाँ तो पूरा करेंगे ना हम। मेरे 2 फेवरेट टीचर हो जाएंगे, नवीन सर और संजीव सर। ओके, आरडब्ल्यू के ये आरडब्ल्यू एक कोचिंग अकेडमी है, जैसे कैडेट डिफेंस अकेडमी ऐसे ही। आपका संकल्प बैच, हाँ रोहित ने बढ़िया सवाल पूछा कि सर जब आप एसएससी के लिए पढ़ाओगे तो आपका संकल्प बैच। इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ और सारे बच्चों के डाउट दूर कर देता हूँ। संकल्प बैच जिस भी बच्चे ने खरीदा है वो एज इट इज चलेगा कैडेट्स एप्लीकेशन पे ही, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी टेंशन के, एज इट इज भागेगा, यूं के यूं ही चलेगा। तो उससे बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। यार वो इतने वैसे टीचर नहीं है कि मुझे रोकें, वो बस ये चाहते हैं कि आप खुल के पढ़ाओ और आग लगा दो, तबाही मचा दो। और आप मुझे बताओ क्या मैं तबाही मचा सकता हूं कि नहीं मचा सकता हूं वहां जाके? और जैसे बुक की एक समस्या है, ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि वहां जाके बुक की समस्या खत्म हो जाएगी। कारण क्योंकि उनकी अपनी ही पब्लिकेशन हाउस है, मतलब अपनी ही वो छापते हैं। तो कंटेंट मेरे पास बहुत है और मैं तैयार भी कर रहा हूँ और मेरी टीम तैयार कर रही है, तो जल्दी वहां बुक भी आने के चांसेस जल्दी हो जाएंगे। मतलब समझ रहे हो ना कि मुझे एक सपोर्ट मिल जाएगा। रॉबिन सर, रॉबिन सर यही टीम को संभालेंगे पूरी, एज इट इज ये चलेगा। कैडेट्स बिल्कुल एज इट इज चलेगा, डिफेंस पूरा एज इट इज चलेगा। रॉबिन सर यहीं पढ़ाएंगे बेटा। आपके पास कौन सी कार है? मेरे पास मारुति 800। ठीक है भाई, तो आपके डाउट्स मुझे लगता है दूर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे बता देना, मैं फिर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ये आपका यहां से टॉपिक चलेगा। तो आज का ये क्लास तो हो गई, अब एक एक्स्ट्रा क्लास और मिल जाएगी आपको, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर्स। तो इन 100 स्पेलिंग एरर्स के लिए तैयार हो जाना। मैं आपको पीडीएफ डलवा दूंगा इसकी, इसी में डलवा दूंगा वो कैब वाले सेक्शन में, ये अग्नि 2.0 के अंदर। ठीक है, तो चलो मैं इसकी पीडीएफ डलवा रहा हूं, तब तक इसके नोट्स बना लेना। ठीक, तो मिलते हैं कल तक, तब तक के लिए आपको जय हिंद। रात को तो होगी यूट्यूब पे क्लास 8 बजे। ठीक है, चलिए।